दिल्ली में क्यों मॉनसून के महीने में हो रही है आर्टिफिशियल रेन? क्या 3 करोड़ रुपए पानी में जाने वाला है? उससे दिल्ली के लोगों को फायदा मिलेगा? क्या उससे मिलेगी डिसअपॉइंटमेंट या फिर एक उम्मीद? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश होने वाली है। ये तो अब तक आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस और शायद रिश्तेदारों की कॉल पर भी सुन चुके होंगे। लेकिन असली मजा तो सोशल मीडिया की कमेंट सेक्शन यूनिवर्सिटी में है, जहां लोग पूरी पीएचडी ले चुके हैं इस मामले में। कोई कह रहा है कि मॉनसून में भी आर्टिफिशियल रेन। सरकार क्या सच में दिल्ली को डुबोना चाहती है? और सरकार का इसको लेकर प्लान क्या है? तो वहीं दूसरे लोग बोल रहे हैं कि जिस ऑफिसर ने जुलाई के महीने में बारिश करवाने की सलाह दी है, ये आर्टिफिशियल रेन करवाने की, उसे तो भारतीय मॉनसून सम्मान मिलना चाहिए। अब देखिए, पढ़ाई और ऑफिस में भले ही दिमाग कम चले, लेकिन सोशल मीडिया पर कमेंट लिखते वक्त लोगों का आईक्यू जो है वो 200 पर पहुंच जाता है। किसी ने अगले 10 दिनों की बारिश की भविष्यवाणी का स्क्रीनशॉट डाल दिया कि भाई, जब बारिश वैसे ही होने वाली है तो आर्टिफिशियल रेन क्यों करवाई जा रही है? तो कोई एयर क्वालिटी का स्क्रीनशॉट लेकर आ गया कि AQI तो अभी अच्छा ही है, फिर टेस्टिंग किस बात की हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद भी जता रहे हैं कि इससे फायदा मिलेगा दिल्ली के लोगों को। लेकिन अब दिल्ली की हवा सुधरे या ना सुधरे, सोशल मीडिया का ह्यूमर जरूर क्लीन हो गया है। अब ये इनिशिएटिव है क्या, वो भी जान लेते हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा है कि दिल्ली की जनता सर्दियों में एयर पोल्यूशन से परेशान रहती है, तो आर्टिफिशियल रेन उसका एक सोल्यूशन हो सकता है और इसी की टेस्टिंग होने जा रही है, जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ऐतिहासिक तो ये कदम डेफिनेटली होने वाला है। अब इसका फाइनल रिजल्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन ये कदम जो है वो कई सवाल भी खड़े करता है कि जैसे बारिश में दिल्ली में इतना ज्यादा पानी भर जाता है और अब तो डबल बारिश, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल रेन, तो क्या उसके लिए दिल्ली तैयार है? मैं तो अपने घर में छोटी वाली जो नाव है वो मंगवाने वाली हूँ कि क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर जिस आर्टिफिशियल रेन की इतनी ज्यादा बात हो रही है वो क्या है, वो भी जान लेते हैं। तो आर्टिफिशियल रेनिंग का मतलब है कि इंसानों द्वारा करवाई गई बारिश करने की कोशिश। जब आसमान में बादल तो होते हैं लेकिन वो खुद से बरस नहीं पाते हैं, तब साइंटिस्ट एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे बादलों से बारिश करवाई जाती है। इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसमें एक हवाई जहाज या ड्रोन के जरिए बादलों में कुछ विशेष रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, नमक या ड्राई आइस जो है वो छोड़े जाते हैं। रसायन बादलों में जाकर पानी की बूंदें बनने में मदद करते हैं, जिससे बारिश शुरू हो जाती है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे किसी गर्म बर्तन से भाप निकल रही हो और आप उसके पास में कोई ठंडी चीज रखें तो वो भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरह से बादलों में नमी तो होती है लेकिन बारिश नहीं हो रही होती, तो वैज्ञानिक कुछ रसायन भेजते हैं जो उस नमी को बूंदों में बदलने में मदद करते हैं और फिर उसके बाद बारिश करवाते हैं। वैसे आर्टिफिशियल रेनिंग का जो इस्तेमाल है वो आमतौर पर सूखा पड़े इलाकों में बारिश लाने, खेती में मदद करने या फिर बड़े शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए किया जाता है, जैसा कि अब दिल्ली में किया जाएगा। हालांकि ये टेक्निक मौसम पर निर्भर करता है कि अगर बादल पर्याप्त नमी वाले नहीं हैं और मौसम उसके अनुकूल नहीं है तो ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मौसम है वो भी इसके हिसाब का हो। तो इस टेक्निक के लिए बादल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि इसकी टेस्टिंग क्यों हो रही है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि पॉल्यूशन कम हो सके, सर्दियों में जो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके लिए ये असरदार है या नहीं, इसकी टेस्टिंग करवाई जा रही है। लेकिन जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम से कुछ ही टाइम पहले मैंने जब अपने फ़ोन पे चेक किया कि अभी AQI कितना है दिल्ली NCR का, तो मेरे फ़ोन में AQI जो था वो 74 के आसपास था और अभी 2-3 दिन से मैं टेस्ट कर रही थी, AQI देख रही थी तो वो 80 के अंदर ही आ रहा था AQI। तो मेरा क्वेश्चन मेरे अंदर आया कि जब AQI अभी स्टेबल है, अभी ठीक है, तो किस तरह से जो पूरा का पूरा टेक्निक है उसका प्रोसीजर जो है वो किस तरह से किया जाएगा? ये टेक्निक कैसे टेस्ट करेगा कि AQI पे असरदार है या नहीं? और एक बात और कि ये टेक्निक यूज तब होती है जब बादल होते हैं और वो बरस नहीं पाते हैं, लेकिन अभी तो बादल ऑलरेडी बरस रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये पूरा प्रोसेस काम किस तरह से करेगा। आई होप जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्हें ये अच्छे से पता हो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या है ना कि हर दिन इस तरह की खबरें आती हैं, जैसे कि रोड जो है उसको 90 डिग्री एंगुलर मोड़ दिया, उसके अलावा एक सड़क बनाई गई जहाँ पर पेड़ ऑलरेडी थे, उसके बाद भी वहाँ पर सड़क बना दिया गया। तो इस तरह के जो खबरें हैं वो आती रहती हैं, जिससे मेरे अंदर थोड़ा सा दुख हो जाता है और ये
सवाल खड़े कर देता है कि क्या जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो सही तरीके से होगा या नहीं। तो आई होप हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि हम दिल्ली वालों को चाहिए क्या, एक अच्छी हवा, साफ हवा और पानी। तो बस जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये एक टेस्टिंग मेथड है जिससे कि हो सकता है जो एयर पोल्यूशन है वो कम करने में ये फ़ायदेमंद साबित हो। तो अब देखना ही होगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग जो कमेंट सेक्शन है इसको लेकर वो हो रहा है, जो हमने आपको दिखाया भी। और अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके कुछ पक्ष में भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वहीं दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि क्या दिल्ली तैयार है इस डबल रेन सीजन के लिए। एक तरफ तो नेचुरल बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई जा रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो आ रहे हैं। अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में दिल्ली में होता क्या है। खैर, इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही साथ इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।